वेल गाइस, अगर आपने नथिंग फोन 3 बाई किया था 80,000 में और आप नथिंग से बहुत खफा हो, गुस्सा हो, बट एक सुपर एक्साइटिंग प्रोडक्ट नथिंग ने लॉन्च किया है, आई थिंक उससे आप खुश हो सकते हैं। वो है गाइस द लेटेस्ट ईयर 3 इंडिया की एक्सक्लूसिव फर्स्ट वीडियो है। लेट्स एक्सप्लोर कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कितने में आ सकता है, कब तक आ सकता है, सारी बातें क्लियर करेंगे। ऑल्सो कितना इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 में, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसी फीचर दी गई है जो आज तक किसी ब्रांड ने एक्सप्लोर नहीं की। लेट्स ओपन इट द नथिंग ईयर 3। एक्चुअली इनका ये ओपन करने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। जस्ट आपको ऐसे ही खींचना है और देखो पूरा निकल पाया। स्लाइड आउट फ्रॉम हियर। ओह वाओ, साइज थोड़ा सा मुझे लग रहा है बराबर से लग रहा है ईयर 2 का, किसी कोई ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है ईयर 2 के साइज का। एंड इनसाइड दैट केबल्स भी लाइक स्ट्रेट वे सिंपल से ही हैं, जैसे कि अब होती थी ब्रेडेड वायर्स होते। ऑफ कोर्स यहाँ पे नथिंग लिखा हुआ है, यू सी ऑन द केबल में यहाँ पे नथिंग है, ये थोड़ा सा अलग कर रखा है। ऑल्सो सम ईयर टिप्स ब्लैक कलर के हैं, ये थोड़ा अच्छा है। देखो छल्ले बने हुए सारे में क्या होता है, देखो ऑलमोस्ट सारे टीरियल उसमें क्या होता है, ऐसे वो कब से रखते हैं, इवन एप्पल में भी रखा जाता है। यहाँ तो इन्होंने तो व्हील बना रखी है, देखो ये चलेगी ऐसे। अब ऐसे घुमाओगे ना, हियर इज द प्रोडक्ट, टेकिंग इट आउट। नथिंग एक्स ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओह वाओ, वर्किंग। और ये नथिंग एक्स ऐप, ये भी काफी सही चीज है। टॉक। वेल गाइस, हमने इसको फोन से पेयर कर लिया है, कुछ बेसिक सी टेस्टिंग परफॉर्म की है, डीप टेस्टिंग भी बाकी है, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने बोथ iOS एंड एंड्रॉइड में ट्राई कर रखा है, लाइक ऐसे नहीं कोई इशू आ रही हो। तो फिलहाल देखो कोई इशू आ नहीं रही है। अब आते मेन फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट इटसेल्फ देखो दिखने में कैसा, क्या चीज़ें मिली है। जो मेन डिफरेंस दिखा पड़ेगा, ऑफ कोर्स जो कवर है वो आपका कंप्लीट TPU ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन इस बारी ये जो नीचे बेस दिया गया इसमें काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट है। अब ये आपका फुल मेटालिक है, यानी कि बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं आपको ऐसे मेटालिक ट्यूबलेस मिलेंगे। बाय द वे थोड़ा सा ये हैवी भी फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी है पर थोड़ा हैवी है। और यहाँ पे एक नया दिखाई पड़ रहा है, आप देखोगे ये एक्चुअली में आपको ईयरबड्स आपके ना हैंग करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। सो जनरली जो प्रीवियस 1 और 2 में दिखाई नहीं पड़ा था। ऑल्सो आप ये भी देखोगे जो पेयरिंग बटन था पास्ट में, जैसे कि ऑन हियर बोथ 1 एंड 2 में वो बाहर से था, अब वो फिलहाल मूव होके इनसाइड आ चुका है। यहाँ पे ये मेजर चेंज दिखाई पड़ेगा आपको। सो ये मैटर ऑफ फैक्ट कहीं भी हो, लाइक फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लाइट यहाँ पे नथिंग लिखा हुआ है। बाहर एक टॉक बटन है, ऑफ कोर्स जो कि एज यूजुअल काम करता है, उसकी टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा। टाइप सी चार्जिंग है, यहाँ पे देखो माइक्रोफोन के लिए बना हुआ है, और ये आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाती है जब आप पेयर कर लोगे, अदरवाइज नहीं काम करेगी। बैक साइड में डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है जैसे कि पहले था, बोथ ईयर 2 एंड ईयर 1 के कंपेरिजन में आपको कुछ ऐसे खास मेजर यहाँ 1 के तुलना में काफ़ी चेंज हो गया है। सो 2 के तरह आपको बेस में सिमिलर मिलेगा। प्लस यहाँ पे छोटा सा इन्होंने यहाँ पे भी देखो एक माइक बना हुआ है। सो आई थिंक 2 माइक्स है, एक यहाँ पे बॉटम में है और एक यहाँ पे, तो बेटर तरीके से ANC एक्चुअली 90 डेसिबल तक ही काम करता है। इनसाइड जो ईयरबड्स का डिज़ाइन है वो बेसिकली आपको मेजर चेंज दिखाई नहीं पड़ेगा अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो ईयर 2 ईयर 1 में ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, जैसे कि ईयर 2 में आप देखोगे यहाँ पे इंडिविजुअल ईयरबड्स में नथिंग ईयर 2 लिखा हुआ है, जबकि ईयर 3 में जस्ट ओनली ईयर 3 लिखा है। नथिंग ब्रांडिंग गायब हो चुकी है। प्लस यहाँ पे जो माइक्रोफोन था विद दी ब्लैक में स्टील कलर का था, लेकिन यहाँ पे वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। उसका जो लोकेशन है वो चेंज करेगा। तो फाइन कॉस्मेटिक चेंजेस है, रेड और वाइट एग्जैक्टली वैसा ही है। और आई थिंक जो ये साइज है वो एग्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हो रहा है। ईयर टिप्स भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं। पहनने का जो एक्सपीरियंस है वो जस्ट लाइक प्रीवियस बोथ 2 and 1 सुपर कंफर्टेबल है, बिकॉज साइज इनका छोटा है और ये पकड़ने में लाइक जो स्टेम होता है वो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। और इसका जो पैसिव नॉइस कैंसलेशन है वो भी बहुत ही मस्त है। और ऑन द स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पे 45 डेसिबल का आपको नॉइस कैंसलेशन मिलता है, लेकिन अगर आप विद केस टॉक वाला फीचर यूज करते हो तो अप टू 90 डेसिबल है, लाइक ऑलमोस्ट आप 100% नॉइस के क्लोज हटा सकते हो। बहुत ही कूल पार्ट गाइस जो नथिंग के इस ईयरबड्स में लगती है प्रीवियस भी, कि ऐप में कस्टमाइजेशन बहुत ही सुपर क्वालिटी का है। आउट ऑफ द बॉक्स जो साउंड मिलता है वो मे भी आपको उतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसको मैनुअली ट्यून करते हैं आपको बहुत सही क्वालिटी मिल जाएगी। कुछ अभी लिमिटेशन है, आपको वीडियो क्लास में करके बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो ANC ट्रांसपेरेंसी ऑफ मोड दिया गया, और यहाँ पे एडाप्टिव ANC का फीचर दिया गया, लाइक आपके एम्बिएंट नॉइज यूजर्स के हिसाब से वो थोड़ा सा ANC को एडजस्ट कर लेगा। सो ये एग्जैक्टली आप एडाप्टिव ऑडियो से कंफ्यूज नहीं होगी, जो आपको एयरपॉड से सोनी मिलता है अपने हिसाब से कम वो नहीं होता है, जस्ट ANC वर्क करता है। बाकी स्पेशल ऑडियो का फीचर है जिसमें आप आई गेस आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आपको डायनामिक हेड ट्रैकिंग चाहिए या
फिक्स पोजीशन चाहिए तो ये भी एक प्रो फीचर है जो थोड़े महंगे बड्स मिलती है, वो यहाँ पे दी गई है। प्लस सुपर माइक फीचर है, आपको ये ऑन ऑफ करना पड़ता है। प्लस यहाँ पे वॉकी टॉकी का फीचर भी है जो कि अभी मैं आपको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको 2 चाहिए होंगे, तो मेरे पास सिंगल है तो वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। इक्वलाइजर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप एग्जैक्टली आप खुद का ट्यून करके कस्टम करके सुपर साउंड ले सकते हो, तो मैं बेसिकली कस्टम करके यूज़ करता हूँ। और हमने जो टेस्टिंग अभी साउंड की बताई थी, हमने मोर बेस सेटिंग भी कर रखी थी, तो ताकि हम ज़्यादा बेस एडजस्ट करें। सुपर यहाँ पे लो लैग मोड भी है, ड्यूअल कनेक्शन है, आप इंडिविजुअल सारे डिवाइस जितने पेयर कर रखा हो, जैसे अभी मैंने 2 पे कर रखा था तो यहाँ पे दिखा रखा, तो आप एस इन लिस्ट बनाओगे तो वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। प्लस एक और केस बहुत ही मजेदार चीज़ दिखाई पड़ी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ तो आपको एंड्रॉइड में दिखाऊँ, यहाँ पे क्या गाइस एक बहुत ही सही सीन दिखाई पड़ा। तो मैंने इस फ़ोन से प्रीवियसली 1 और 2 कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कि अभी ईयर 3 था, ये देखो ईयर 2 लिख के आ गया, जो एक्टिव है उस पर देखो ग्रीन दिख के आ रहा है, और ये ईयर 1। तब यहीं से सारे चेंज कर दो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ईयर स्टिक लगा दूँ तो यहाँ पे ईयर स्टिक लिख के आ जाएगा। तो ये बहुत ही मजेदार चीज़ दिखाई पड़ी जो जनरली बहुत कम दिखाई पड़ती है। और ऐप में गाइस यस एज ऑल्सो फंक्शनलिटीज बहुत ही आप यूज करते हो। डिवाइस सेटिंग में जस्ट एक अपडेट आया था, तो मे बी फ्यूचर में शायद और अपडेट्स आएंगे। और फाइंड माय ईयरबड्स जो यूजुअल सभी में होता है, तो कस्टमाइजेशन ज़्यादा आप करते हो तो आपको नथिंग वाले ये बहुत अच्छी फीचर प्रोवाइड करते हैं। वेल गाइस, अब यहाँ पे हम टेस्ट करने आए हैं कि ये जो टॉक फीचर है, जो सुपर माइक का फीचर है, ये बेसिकली कितना इफेक्टिव है। तो अभी मैं यहाँ पे टेस्टिंग करूँगा 2 तरीके से। पहले आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इनकेस आप कॉल करते हो तो कॉल में क्या एक्सपीरियंस हमें मिला एक्चुअली में। अगर ब्रांड की बात माने तो ये कहा गया है कि इसमें आपको 2 माइक दिए गए हैं, एक देखो मैंने दिखाया था सामने है और एक यहाँ पीछे को है, और आपको अराउंड 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से लाइक ऐसे बात करनी है ना, जस्ट लाइक अगर आप बात करते हो। तो जब हमने कॉल किया तो ये बोला गया है कि अप टू 95 डेसिबल्स तक का ये बैकग्राउंड नॉइज हटा सकता है, विच इज़ टू मच। बट हमने जो टेस्ट किया हमें ऐसा कोई खास मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आया ANC में कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा खत्म हो रही हो जब मैं ये टॉक फीचर यूज़ करके यूज़ करता हूँ। आपने भी देखा कि मैंने इंडोर मॉल में ये चीज़ टेस्ट की थी, तो हमने कई बार टेस्ट की, व्हाट्सएप कॉल पर देखा, नॉर्मल कॉल पर देखा, दोनों में हमें कुछ खास डिफरेंस नॉइस कैंसिलेशन नज़र नहीं आया। बट जब हम बात करें साउंड क्वालिटी की तो हाँ, वहाँ गाइस फ़र्क बहुत था। जैसे कि अगर अब मैं अभी ईयरफोन से बात कर रहा हूँ और नॉर्मल बात हो रही है, लेकिन जब मैं माइक ऑन करके बात करता हूँ टॉक बटन से, तो लाइक आप उसको बहुत इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि आप ईयरफोन से नहीं डायरेक्ट फ़ोन के माइक से बात कर रहे हो, तो क्लैरिटी बहुत इन्हेंस जा रही है। तो हाँ, इस मामले में गाइस ये सुपर कूल फीचर है। अब आपको देखो एक और फीचर बताता हूँ, जैसे कि अभी जो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ ऑन कैमरा में, वो इसलिए कि अगर आप इसको किसी अदर चीज़ों में यूज़ करना चाहते हो कैमरे में, तो वो डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड आईफोन कैमरा पे ये काम नहीं करेगा। आपको थर्ड पार्टी कैमरा यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे ऑडियो स्विच कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी ब्लैक मैजिक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि ऑडियो इनपुट जैसे अभी हम सुन रहे हो ये नथिंग के माइक से ली गई है। इससे पहले भी यहाँ से ले, दूसरे माइक से ली थी, इससे नहीं ली थी। लेकिन अब मैं देखो टॉक का फीचर ऑन करने वाला हूँ, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि ऑडियो चेक दिस माइक इज नाउ ऑडियो चेक। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये नथिंग फोन के ईयरफोन से आ रही है, बिकॉज अभी मैंने टॉक बटन ऑफ तक रखा हुआ है। अब जैसे आप इसको दबाओगे ग्रीन लाइट दब जाती है, ऑन हो जाती है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये केस में जो सुपर माइक का फीचर है उससे आ रही है। आई होप आप डिफरेंस फील कर पाओगे। अगेन टेस्ट, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये ईयरफोन के ऑडियो से आ रही है, लाइक माइक से आ रही है, तो कैसी ऑडियो कमेंट से बताना। अब मैंने सुपर माइक ऑन कर लिया है तो मुझे ठक्क सी आवाज आती है। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये सुपर माइक के थ्रू आ रही है। आई होप आपको क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी समझ में आ सी रही होगी। थोड़ा सा हम प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करते हैं, बिकॉज अगर आप नथिंग का प्रोडक्ट चला रहे होगे तो आप नथिंग पे ज़्यादा स्विच करना चाहोगे, स्पेशली फोन वन बोल रहा हूँ, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, उनके साथ में क्वालिटी एनसी मुझे क्या फील हुआ। तो देखो मैंने अंदर स्टूडियो में भी टेस्ट किया था जहाँ पे क्वाइट होता है, आप ज़्यादा आवाज़ सुन लोगे, लेकिन आउटडोर में कैसे लगा। तो अगेन मैं मॉल में फिर से टेस्ट करने आया जहाँ पे बहुत ज़्यादा इको होता, लाइक गूंजती रहती है आवाज़। तो हम फोन 1 से स्टार्ट करते हैं, ईयर 1 से स्टार्ट करते हैं। महाराज ईयर 1 है, बताओ सब लोग, ईयर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ईयर 1 से ईयर 2 ईयर 3 में मुझे ये फील हुआ कि जो बेस है वो ब्रांड ने ज़्यादा इंप्रूव किया है। और मैंने गाइस बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड मोड लगा रखा है, बैलेंस वाला जो था, मैंने कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं किया। ईयर 1 से ईयर 2 में बेस थोड़ा इंप्रूव हुआ और 2 से 3 में बेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। लाइक जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें ना थोड़ी सी कभी कभी चुभने वाली फील होती हैं, हाँ वो नहीं किया गया अच्छे, लेकिन उतना वर्क नहीं किया गया है। लेकिन अब एक चीज़ और भाई देखो, अब ऐसे तो क्वालिटी गाइस अच्छी लग रही है,
लेकिन जब मैंने उसको टेस्ट करने के लिए अगेन जस्ट लाइक नथिंग करती है, एप्पल से कंपेयर करती है, तो हमने एयरपॉड प्रो 3 टेस्ट किया। अब देखो ये आपको 16-16 हज़ार के मिलता है, ये आपको ऑफर लगा के मिल जाएगा 24-25 का, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि भाई 2-3 गुने दाम का फर्क है। जब मैंने इससे इसको ट्राई किया तो डिफरेंस समझ में आया। इसका जो जैसे आपको बेस और वो वोकस मिलता है ना, वो बहुत स्मूथ वाला है। जैसे ऐसा नहीं फील होगा आपके कान में बगल में कोई झुंझुना बजा रहा है, ये फील होगा कान में बगल में कोई कस के बजा रहा है। यू नो लाइक जो होता है ना कि बहुत शार्प आवाज आती है, वो आती है। ये इटसेल्फ अच्छे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा 1, 2, 3 के साथ में और एयरपॉड के अगेंस्ट में। ANC इसका अच्छा है, नॉट बैड, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है 3, 2, 1 सब में, और एयरपॉड के बराबर का ANC क्वालिटी आपको दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका ANC सुपर्ब है, इसके बराबर के आपको एक्सपीरियंस ये दे देगा। वेल गाइस, देखो समरी में बताऊं, मुझे इन प्रोडक्ट को यूज करने में देखो मजा आई थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मुझे बैड लगा, जैसे कि डिजाइन ऑफ कोर्स नथिंग की जो फिलॉसफी वाली है कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे सीरियसली जो रेयर पार्ट लगा कि आपको यहाँ पे मेटल का फ्रेम दिया गया। यूजुअली जो फोन वाली चीज होती है, लैपटॉप वाली चीज होती है, वो डिटेल्स में पहली बार देख रहे हैं, तो ये पकड़ने में सॉलिड फीलिंग देती है। ऐसा नहीं लगेगा आपको बैड लगेगा। तो वो सब्जेक्टिव चीजें, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लाइक अगर नथिंग चला रहे हो तो आपको ये वाले सीन समझ में आते होंगे। अब बात करें प्राइसिंग की, देखो अभी जो ग्लोबल प्राइसेस की है, अगर आप जस्ट USD कन्वर्ट करोगे तो आपको 15-16 के बीच में आएगी, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होगी कंसीडरिंग जो प्रीवियस नथिंग के प्रोडक्ट आए थे वो आपके 10,000 में आए थे। तो जब ये इंडिया में आएगा होपफुली जनवरी के आसपास में, तो इनको भी मैक्स टू मैक्स 10 से 12 के बीच रहना चाहिए। बिकॉज है क्या कि 10,000 में आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो ब्रांड्स बहुत सारे हैं, JBL, Sennheiser, सोनी, सैमसंग, OnePlus, बहुत सारे हैं। इस प्राइस से OnePlus के जो बड्स वाले आते हैं प्रो वाले, वो बहुत बिकते हैं। नो डाउट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप आईफोन चलाते हो तो एयरपॉड भी आ गए सस्ते में, 12,000 में आपको विदाउट ANC एयरपॉड 4 मिल जाएगा, जो कि अगेन सुपर आपको वैल्यू फॉर मनी दे सकता है साउंड टर्म में। तो कंपटीशन यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन ऑप्शन है। और इसमें कुछ नया फीचर मिला, जो सुपर माइक का फीचर है अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन भी सही है। बट अगेन जस्ट डिपेंड्स कि आप उसको किस लेवल में कितना यूज करते हो। पर्सनली अगर मुझे ऐसे दबा के बात करने का करना पड़े तो मैं नहीं बात करूंगा, मैं थोड़ा सा लाउड एनवायरनमेंट से हटके साउंड में चला जाऊंगा, या मैं फोन से बात करूंगा विदाउट ईयरफोन के, बिकॉज इवेंचुअली माइक उसमें भी है। तो मैं इसका यूज क्यों करूंगा, मैं उसने वॉइस नोट्स लेता नहीं है, मैं एलेक्सा सिरी से काम चला सकता हूँ। तो ये फीचर अच्छे हैं, फ्यूचर में और एनहेंस हो जाएगी तो शायद और हेल्पफुल हो सकता है। सो मेरे देखो प्रोडक्ट अच्छा है, इट्स नॉट बैड। 1, 2, 3 से थोड़े चेंजेस हुए हैं। अगर आप 2 चला रहे हो तो 3 में जाने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा मोड़ा ही फर्क दिखा पड़ेगा। 1 से 3 में थोड़ा ज्यादा चेंज दिखाई पड़ सकता है। बाकी आपके थॉट्स है, लेट अस इन द कमेंट, एंड या बाय करोगे नहीं बाय करोगे वो भी बता देना। मेरे नजर में ओके है, नॉट द बेस्ट ऑप्शन।